प्राचीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आज हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षाएं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने व्यवहारिक दर्शन देने की कोशिश की। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षीण एवं आत्मविहीन है। इसने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास प्रकट किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वस्तुतः वह भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्तंभों से निर्मित है: रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान एवं संस्कार। बौद्ध धर्म के प्रमुख मत व सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में कारण कार्य संबंधी मत को प्रतित्य समुपात्य कहा गया, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक कार्य का कारण होता है। बौद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध धर्म ईश्वर, आत्मा एवं वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। आत्मा को वह सतत परिवर्तनों का संज्ञात मानता है। मोक्ष को बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। समाज में व्यापक वर्ण व्यवस्था की वह निंदा करता है। प्रारंभ में बौद्ध मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में मूर्ति पूजक हो गए। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं हीनयान व महायान हैं। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। इस शाखा में बुद्ध को एक महापुरुष बताया। साथ ही व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। मूर्ति पूजा एवं भक्ति में यह शाखा विश्वास नहीं रखती थी। साधना पद्धति अत्यंत कठोर भिक्षु जीवन होता था। आदर्श अहत पद को प्राप्त करना। साहित्य पाली भाषा में थे। धर्म की महायान शाखा। इस शाखा में बुद्ध को एक देवता बताया। साथ ही परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया। इस शाखा का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना था। मूर्ति पूजा का विधान था। मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा प्राप्त करना आवश्यक था। इस शाखा के सिद्धांत बहुत ही सरल थे। साथ ही भिक्षुकों तथा उपासकों को भी महत्व दिया जाता था। इस शाखा का आदर्श बोधिसत्व था। साथ ही साहित्य संस्कृत भाषा में थे। अब जानते हैं बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए 4 संगतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का स्थान राजगृह था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। साथ ही इस बौद्ध संगति का समय 883 ईसा पूर्व था। इस समय का शासक कालाशोक था। इस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया महासंधि तथा स्थिरवाद में। महासंधियों का नेतृत्व महाकश्यप तथा स्थिरवादों का नेतृत्व महाकच्छप ने किया। महासंधि प्रयत्नों में समर्थ थे, जबकि स्थिरवाद परिवर्तन विरोधी थे। तृतीय या तीसरी बौद्ध संगति। इस बौद्ध संगति का स्थान पाटलिपुत्र था। वह अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्या थे। इस बौद्ध संगति की समय अवधि 247 ईसा पूर्व थी। वह शासक अशोक थे। इसमें अभिधम नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया तथा कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगति में स्थिरवाद संप्रदाय का ही बोलाबाला था। चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगति। इस बौद्ध संगति का स्थान कश्मीर का कुंडलवन था। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष जी थे। इस बौद्ध संगति की समय अवधि 102 ईसा पूर्व थी। इस समय का शासक कनिष्क था। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। अतः चौथी बौद्ध संगति में ही विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई।